जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां 8:15 तक हर एक चीज सामान्य थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे, सूरज ऊपर चढ़ रहा था और आसमान एकदम साफ था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ पल में यह शहर शमशान बन जाएगा। अमेरिका का एक विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है और एक आवाज गूंजती है, वॉइस ओवर, और फिर एक धमाका होता है और पूरा का पूरा हिरोशिमा तबाह हो जाता है, जैसे मानो हिरोशिमा की धरती पर कोई दूसरा सूरज उतर आया हो। टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, लोग गायब हो जाते हैं, बच्चे वेपराइज हो जाते हैं और दीवारों पर सिर्फ परछाई बचती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जापान पर हुई न्यूक्लियर अटैक की। 6 अगस्त 1945 का वह दिन जहां पर मानवता एकदम, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जहां इस वॉर को एक तरफ लीड कर रहा था जापान, जर्मनी और यूएसएसआर जैसे देश। वहीं दूसरी तरफ इस वॉर को लीड कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देश। अमेरिका चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस वॉर को खत्म किया जाए और शांति की राह पर चला जाए। हिटलर की ज्वाइंट सुसाइड के बाद जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया था, पर जापान का एम्परर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। बात है 6 अगस्त 1945 की, जहां पर इंसान ने अपनी ही बनाई हुई ताकत से इंसानियत को जलाकर राख कर दिया। यह एक हमला नहीं था, यह एक फैसला था जिसने पूरी दुनिया की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां 8:15 तक हर एक चीज सामान्य थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे और सूरज ऊपर चढ़ रहा था और आसमान साफ था। लेकिन आने वाली मौत का किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शहर में क्या होने वाला है। अमेरिका का एक विमान B-29 बॉम्बर जापान के आसमान में घुसता है, जिसका नाम था एलोना गे। इसके अंदर था एक ऐसा हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, जिसका तबाही का अंदाजा किसी को भी नहीं था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। यह था एक न्यूक्लियर बॉम्ब। एक तेज आवाज गूंजती है, वॉइस ओवर, फिर एक धमाका होता है, जैसे मानो हिरोशिमा की धरती पर कोई दूसरा सूरज उतर आया हो। टेम्परेचर एकदम से 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बच्चे गायब हो जाते हैं, लोग वेपराइज हो जाते हैं और दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ परछाई बचती है। लेकिन इस अटैक के बाद ना कोई एम्बुलेंस आई, ना कोई नर्स आई, ना कोई हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर आया, क्योंकि इस अटैक में हिरोशिमा की 90% हॉस्पिटल सर्विस तबाह हो चुकी थी। लेकिन जापान का एम्परर अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका एक लेटर लिखता है कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम फिर से ऐसा ही हमला आपके देश में करेंगे और इससे ज्यादा तबाही होगी। लेकिन जापान का एम्परर अपने देश की जनता को अलर्ट कर देता है कि अमेरिका फिर से ऐसा एक हमला कर सकता है, इसीलिए शहरों से दूरी बना ले। लेकिन अमेरिका का गुस्सा यहीं पर ठंडा नहीं होता है। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के आसमान के अंदर अमेरिका का एक और विमान घुसता है, जिसका नाम था B-29। जो B-29 बॉम्बर घुसता है, जिसका नाम था वॉक्सर, और जिसके अंदर था एक दूसरा हथियार, न्यूक्लियर वेपन, जिसका नाम था फैटमैन। फैटमैन लिटिल बॉय से भी ज्यादा घातक था। फिर से एक तेज आवाज गूंजती है, वॉइस ओवर, फिर से एक धमाका होता है और 70,000 लोग एकदम मारे जाते हैं। लेकिन फैटमैन उतना घातक साबित नहीं होता जितना घातक साबित लिटिल बॉय हुआ था। इसका कारण था ज्योग्राफिकल रीजन। हिरोशिमा फ्लैग